अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जी मोहम्मद ज़ुनैर और आप देख रहे हैं लर्न विद ज़ुनैर यूट्यूब चैनल। तो आज हम जो चैप्टर नंबर 6 है इसका लेसन नंबर 2 पढ़ने लगे हैं। चैप्टर का नाम है सिनैरिटी का ओरिज़ोंटाले। ये आप सामने देख सकते हैं, ये ज़मीन वाले साइन होते हैं जैसा कि पिछली वीडियो में आपको बता दिया गया है। तो अगर आपने पहला लेसन नहीं देखा हुआ तो इससे पीछे वाली वीडियो इसी प्ले लिस्ट के अंदर मौजूद है, तो आप पहले वो देखें फिर दोबारा से यहाँ पर आएँ। तो ठीक है जी, आज जो हमारे पास साइन बोर्ड है, ये साइन बोर्ड तो नहीं है, लेकिन ये मतलब कि एक लाइन है स्रीशा बियांका डिसकंटिन्यू इन फिगूरा, जो तस्वीर के अंदर आपको डिसकंटिन्यू लाइन जो दिखाई गई है ना, इसके बारे में आज जो है हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले ये जो लाइन है, आप इस लाइन को देखें जी। ये लाइन जो हमने पिछले लेसन में पढ़ी थी ये वही लाइन है, लेकिन उस जो हमारा था ना, जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर उसने नहीं लिखा हुआ था कि ये रोड 2 वे है या 1 वे है। लेकिन आज इसने ऊपर जो है ये लिख दिया है कि ये जो आज हम रोड पढ़ने वाले हैं ना, ये दोप्पियो सेंसो होगी, डबल वे होगी चलने के लिए। दोप्पियो सेंसो दी चेरकुला ज़ोने, यानी कि डबल वे जहाँ पर हम चलते हैं तो उसकी बात करेगा। जो रोड है ये आपकी वही है, ठीक है, रोड वही है। अंदर लाइन जो है ये डिसकंटिन्यू लाइन है, कंटिन्यू नहीं है, ये डिसकंटिन्यू लाइन है। तो ये लाइन, ये जो रोड होगी अब ये 2 वे होगी। तो पहले हमने 1 वे के बारे में भी पढ़ा था और 2 वे के बारे में भी पढ़ा था, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ 2 वे के बारे में हमने सवाल वेरो और फाल्सो करने हैं। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम है स्रीशा बियांका डिसकंटिन्यूआ अल centro di una carreggiata। जो ये लाइन है, कहता है कि दोप्पियो सेंसो दी circolazione, यानी कि करे जाता है जो डबल वे है, और उसके अंदर जो लाइन मौजूद है डिसकंटिन्यू, वो बियांका लाइन, सफ़ेद लाइन। तो उसके बारे में हम पढ़ने लगे हैं जी। सवाल नंबर 1 के ऊपर चलते हैं जी। सवाल नंबर 1 है जी। सवाल नंबर 1 में कहता है कि इन una carreggiata इन una strada a doppio senso di circolazione, एक स्त्रादा है जो डबल वे चलने के लिए है। कौन ला सिग्नलिटी का इंडिकाता, जो आपको साइन दिखाया गया है इस साइन के साथ, यानी कि ये साइन रोड के ऊपर नहीं लगा हुआ होता, ठीक है। आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि ये जो आपको साइन दिखाया जा रहा है ना, ये रोड दिखाई जा रही है, ये एक पोल के ऊपर नहीं लगी हुई होती, ये आपको एक रोड दिखाई जा रही है, इस तरह की रोड होगी। तो ये आपने लाइन को देखना है जो अंदर लाइन है। कहते हैं कि जो रोड आपको दिखाई गई है डबल वे, ठीक है, कहता है कि डबल वे चलने के लिए कौन ला सिग्नलिटी का इंडिकाता इन फिगूरा, और इसी के अंदर जो साइन दिखाया गया है, कहता है कि सी पू एफेतुआरे, हम इसके हिसाब से कर सकते हैं उन सुर पासो ओवरटेक अंक के, फिर भी सुपेरांदो पार करते हुए स्रीशा दी मेज़ो, दरमियान वाली लाइन को। दरमियान वाली लाइन कौन सी है? जो डिसकंटिन्यू लाइन है। कहता है कि हम डबल वे रोड के ऊपर इस जैसे कि ये रोड है, इस रोड की मौजूदगी में जब आपको ये रोड मिलेगी तो इसके अंदर जब डिसकंटिन्यू लाइन है ना, तो हम दरमियान वाली लाइन को पार करके दूसरी तरफ जाकर ओवरटेक कर सकते हैं आगे वाली गाड़ी को। सवाल वेरो है जी। सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 में कहता है इन una strada a doppio senso di circolazione, एक रोड है और वो डबल वे है, ठीक है, यही इसी की बार बार बात करेगा, डबल वे। कहता है कि कौन ला सिग्नलिटी का इंडिकाता इन फिगूरा, आगे क्या कहता है कि नॉन सी पू circolare, आप नहीं चल सकते स्टांडो आ cavallo, घोड़े की तरह दल स्त्रीशा लाइन के ऊपर दी मेज़ो, दरमियान वाली। कहता है कि इस साइन की मौजूदगी में, मतलब कि इस लाइन की मौजूदगी में एक रोड, कहता है कि एक रोड के ऊपर जो डबल वे है, उस रोड के ऊपर जो आपको साइन में दिखाई गई है, कहता है कि आप उस किस्म की रोड के ऊपर, रोड के जो आप के लाइन होगी अंदर वाली डिसकंटिन्यू, कहता है कि उसके ऊपर आप नहीं चल सकते घोड़े की तरह। घोड़े की तरह आपको बताया था कि लाइन को जो है ना, लाइन को बिल्कुल अपनी गाड़ी के दरमियान में रख कर चलना, अपनी गाड़ी को बिल्कुल लाइन के ऊपर चलाएँ तो उसको बोलते हैं स्टांडो आ cavallo, दिए सा उसके ऊपर चलाना। सवाल वेर हुआ जी। सवाल नंबर 2, क्योंकि हम नहीं चल सकते, हम अपनी दाई, यानी कि ये अगर रोड 2 वे है ना, तो हमने अपने दाईं तरफ रहकर चलना है, जो आप सामने से आने वाले हैं उन्होंने अपनी दाईं तरफ रहकर चलना है। आगे हम पढ़ते हैं जी सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में कहता है कि इन una strada a doppio senso di circolazione, एक रोड है जो डबल वे है, कौन ला सिग्नलिटी का इंडिकाता इन फिगूरा, जैसे तस्वीर में दिखाई गई है। फिर वोल्तारे मुड़ने के लिए असनीसरा बाइन जनब बिजोनिया ज़रूरी है, स्पोस्तार सी हो जाए वेरसो वेरसो की तरफ इल centro दल्ला कर जाते के दरमियान। अब हमारा यहाँ पर सवाल वेरो है, क्योंकि ये जो आप रोड देख रहे हैं ना, इस रोड के ऊपर आपने अगर कहाँ पर जाना है, इस तरफ आपने मुड़कर जाना है, तो आप कहाँ से आ रहे हैं, इस तरफ से आप आ रहे हैं। तो कहता है कि आप हो जाएं कर जाते के दरमियान जब हो जाएंगे,
ठीक है। अपने करजाते के दरमियान में होना का मतलब है कि थोड़ा सा अपनी तरफ से बाईं तरफ हो जाना, यानी कि दाईं तरफ नहीं रहना, करजाते की जो दरमियान वाली लाइन है उसके करीब हो जाना। क्योंकि वो क्यों होते हैं कि आपकी जो पीछे वाली आने वाली गाड़ियाँ हैं ना, वो अपना दाईं तरफ वाला इशारा लगाकर आपको ओवरटेक कर सकें आपके दाईं जानब से। तो आप फिर जो इधर से गाड़ियाँ उधर से आ रही हैं सामने से, उनको देखकर जब वो ख़त्म हो जाएंगी तो आप फिर इधर मुड़ सकते हैं। तो सवाल वेरो है जी, हमें दरमियान में हो जाना है। आगे सवाल नंबर 4 है जी। सवाल नंबर 4 में क्या कहता है कि इन una strada doppio senso di circolazione con la segnaletica indicata in figura। कहता है कि एक डबल वे रोड है और जैसे ये तस्वीर में दिखाई गई है, कहता है कि इस तरह की रोड है। आगे क्या कहता है कि सी पू सरपसारे हम ओवरटेक कर सकते हैं कौन सात qualsiasi condizione, किसी भी कंडीशन में, दी विजिबिलिटी दिखने की, ए और दी ट्रैफिको ट्रैफिक की। अब ये सवाल थोड़ा मुश्किल है। ये क्या कहता है कि आप ये जो तस्वीर में रोड दिखाई गई है ना, आप इस किस्म की रोड के ऊपर ओवरटेक कर सकते हैं, कर तो सकते हैं, लेकिन क्या कहता है कि कौन qualsiasi कंडीशन, किसी भी हालत में। कहता है कि आप इस रोड के ऊपर ओवरटेक कर सकते हैं किसी भी हालत में। तो किसी भी हालत में से हमारा सवाल फाल्स हो जाता है, क्योंकि हमने किसी भी हालत में नहीं करना। हमने देखना है कि वो जो मतलब कि आपके आगे से आने वाली गाड़ियां हैं, वो जो गाड़ियां हैं वो ख़त्म हो गई हैं, ठीक है, वो दूर हैं या नज़दीक हैं। अगर वो नज़दीक है तो हम नहीं करेंगे, उनको जाने देंगे। जब वो दूर होंगी तो फिर हम ओवरटेक करेंगे या दूसरे कुर्सी में दाखिल होकर वापस आएंगे। तो ये किसी भी किस्म का मतलब कि qualsiasi जो है ना, इससे हमारा सवाल फाल्सो होता है। आगे कहता है विजिबिलिटी, देखने की सलाहियत, ए और ट्रैफिक मतलब ये नहीं है कि आगे विजिबिलिटी होता है देखना, तो देखने से मुराद ये है कि आगे मिसाल के तौर पर ये आपकी एक रोड के ऊपर जा रहे हैं, आगे मोड़ आ गया है, तो इसका मतलब ये है कि देखने की किसी भी यानी कि कम दिखे या ज़्यादा दिखे आप ओवरटेक कर सकते हैं। मतलब ये कि हम मोड़ के ऊपर भी ओवरटेक कर रहे हैं तो आगे से जो गाड़ियाँ आने वाली हैं, क्योंकि ये रोड 2 वे है, तो जो सामने से आने वाली गाड़ियाँ हैं उनके साथ हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ऐसा हम नहीं कर सकते किसी भी कंडीशन की वजह से। जो है ना, ये जिसमें जैसा इसने सवाल के अंदर लिखा हुआ है कि किसी भी कंडीशन की वजह से आप ओवरटेक कर सकते हैं, तो लिहाजा सवाल फाल्स है जी। सवाल नंबर 5 है जी। सवाल नंबर 5 में क्या कहता है कि इन una strada a doppio senso di circolazione, एक डबल वे रोड है, ला segnaletica indicata in figura, और जो तस्वीर में दिखाई गई है इसी तरह की है। कहता है कि सीपू सरपसारे आप ओवरटेक कर सकते हैं आंकिन कूरा मोड़ के ऊपर भी, मा सोलो सिर्फ इन चीता सिर्फ शहर के अंदर। नहीं जी, डबल वे रोड हो और एक कुर्सियाँ जाने के लिए हो और एक कुर्सियाँ आने के लिए हो, यानी कि सिंगल कुर्सियाँ हो, तो आप किसी भी हालत में मोड़ के ऊपर ओवरटेक नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरे कुर्सी में जाकर मतलब कि नहीं ओवरटेक कर ही नहीं सकते, यानी कि दूसरे कुर्सी में जाने की बात छोड़ें, मोड़ के ऊपर अगर आप अपने कुर्सी में रहकर भी ओवरटेक करना चाहें तो नहीं कर सकते, क्योंकि आपको इजाज़त नहीं दी गई, क्योंकि आपका सिर्फ एक ही कुर्सिया आपको दिया गया है। आगे हम चलते हैं जी सवाल नंबर 6 के ऊपर। सवाल नंबर 6 में क्या कहता है कि इन una strada a doppio senso di circolazione, एक डबल वे रोड है और वो साइन की तरह है जैसे ऊपर दिखाई गई है। आगे कहता है कि सीपू फारे आप कर सकते हैं इन्वर्सियोनी दी मार्चा यू टर्न, यहाँ तक बात ठीक है। लेकिन आगे कहता है मा सेंसा, लेकिन बगैर ओकुपारे मसरूफ़ किए लाल तरह कुर्सिया दूसरा कुर्सिया। सवाल फाल्स है जी। मतलब ये कि कहता है कि आप जिस कुर्सी के अंदर जा रहे हैं ना, सीधे चलकर आप उसी कुर्सी के अंदर रहते हुए यू टर्न कर सकते हैं, दूसरे कुर्सी में दाखिल ना हो। नहीं जी, फाल्सो है। हमने दूसरा कुर्सिया इस्तेमाल करना है यू टर्न करने के लिए। अपने कुर्सी में रहकर जब हम पीछे बैक गियर के साथ वापस आएंगे तो हमारे पीछे से जो आगे गाड़ियाँ आ रही हैं उनके साथ हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा, तो ऐसा आपने नहीं करना, ठीक है। सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में क्या कहता है कि इन una strada doppio senso di circolazione con la indicata in figura, जो आपको तस्वीर में रोड दिखाई गई है, कहता है कि इस किस्म की डबल वे रोड है। कहता है कि फूरी दी चैंदरी बताती शहरी इलाके के बाहर, ठीक है, ला कुर्सिया दी सिनीसरा, जो बाईं जानब वाला कुर्सिया है, सर्विस इसकी ज़रूरत होती है पेर ला सोस्ता करने के लिए, दी एमरजेंसी सोस्ता, मतलब कि पार्किंग करने के लिए एमरजेंसी तौर पर जब आप गाड़ी को पार्क करते हैं, मतलब कि कोई बंदा बीमार हो गया, ड्राइवर बीमार हो गया, या कि गाड़ी के अंदर कोई मसला हो गया, गाड़ी ख़राब हो गया, तो इसको बोलते हैं एमरजेंसी हालत। तो कहता है कि ये जो आपको दूसरा साइड में कुर्सिया दिखाया जा रहा है ना, तो इस कुर्सी के अंदर आप शहरी इलाके के बाहर सोस्ता कर सकते हैं। नहीं जी, फाल्सो है। ये डबल वे रोड है। जो आपकी जानब वाला कुर्सिया है, ये मतलब कि जो आपकी जैसे कि आपकी ये एक रोड है ना, तो इसका ये कहने का मतलब है कि आप इधर से जा रहे हैं और दरमियान में एक लाइन लगी हुई है डिसकंटिन्यू, तो आप अगर इधर से जा रहे हैं तो आपको इमरजेंसी के वक्त गाड़ी को रोकना है, तो आप यहाँ पर आकर अपनी गाड़ी को रोक लेंगे। नहीं जी, ऐसा नहीं होता। ऐसा करने से जो इधर से गाड़ियाँ आ रही हैं, क्योंकि ये रोड 2 वे है, तो इधर से जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनके साथ हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा, लिहाजा सवाल फाल्सो है जी। शहरी इलाके के बाहर जब बड़ी रोडें होती हैं तो वहाँ पर सोस्ता करने के लिए एक और जगह दी गई होती है, उसका भी मैं आपको नहीं बताऊँगा क्योंकि वो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे।
आने वाले जो लेसन हैं उनमें आपको मज़ीद जो है डिटेल के साथ उसके बारे में जो है वो लेसन बनाया गया है, तो आप वहाँ पर देख सकेंगे जी। आगे हम चलते हैं जी अगले पेज के ऊपर। इसी का पेज नंबर 2 है, साइन यही रहेगा। तो अब यहाँ पर साइन वही है लेकिन पार्ट नंबर 2 है, यानी कि ये भी डबल वे रोड है और 2 वे है, मतलब कि सॉरी 2 वे रोड है और एक ही इसका कर जाता है जिसके अंदर डिसकंटिन्यू लाइन जो है वो लगी हुई है। तो इसका एक ही सवाल है जी और वो सवाल फाल्सो है। तो अभी हम देखते हैं जी। नेला करे जाता दोppio senso di circolazione come in figura, कहता है कि ये जो आपको तस्वीर में कर जाता दिखाया गया है ना, बिल्कुल इसी की तरह का कर जाता होगा। और क्या कहेगा कि la striscia di mezzo, जो दरमियान वाली ये लाइन है, कहता है कि divide, ये तकसीम करती है la strada रोड को इन दुए कर जाते, दो कर जातों के अंदर। आपने यहाँ पर इस सवाल को फाल्सो कर देना है क्योंकि ये जो दरमियान वाली लाइन होती है ना, ये कर जाते को जो है वो कुर्सियों में तकसीम करती है। ठीक है, कर जाते को कुर्सियों में तकसीम कर सकती है लेकिन दो कर जातों को आपस में तकसीम नहीं कर सकती। दो कर जातों को तकसीम करने के लिए आपको बताया है कि उन दो कर जातों को तकसीम करने के लिए ना स्पार्ती तरफी को बनाया गया होता है। तो लिहाजा सवाल हमारा फाल्सो है। ओन्यूना दुए कुर्सी, यानी कि हर किसी को दो कुर्सी है, यानी कि हर कर जाते कि दो कुर्सी होंगे। आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको क्योंकि आगे आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। आपने यहाँ पर पीछे ही जो है कर जाता जहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर फाल्सो कर देना है सवाल को। आगे हम चलते हैं। पेज नंबर 256 नंबर पेज है जी, 254 नंबर पेज है जी। तो साइन उसी तरह का यह रोड आपको उसी तरह की दिखाई गई है, लेकिन क्या इसने कह दिया है कि अब ये इसने सेंसो उनिको का कह दिया है। सेंसो उनिको मतलब ये कि आपको ये जो रोड दिखाई गई है ना, अब ये वन वे है। इसके होते हुए आप मोड़ के ऊपर भी ओवरटेक कर सकते हैं जब ये वन वे होगी, मोड़ के ऊपर भी ओवरटेक कर सकते हैं। और इसके होते हुए यानी कि अगर आपकी रोड वन वे है और दो कुर्सी हैं जैसे ये तस्वीर में दिखाई गई है, तो आप मोड़ के ऊपर भी ओवरटेक कर सकते हैं। और ये दूसरा काम जो नहीं कर सकते वो क्या नहीं कर सकते, आप इन्वर्सनी मार्चा यानी कि यूटर नहीं कर सकते। ठीक है, आपने इन बातों का ख्याल रखना है। और इस लाइन के मौजूद होते हुए आप सिनिस्त्रा या देस्त्रा भी मुड़ सकते हैं। तो सवाल जो है देखते हैं सवाल नंबर 1 के अंदर। सवाल नंबर 1 में क्या कहता है कि इन una strada senso unico di circolazione con la segnaletica in figura सी पू सरपासारे आप ओवरटेक कर सकते हैं अंक के बी सुपरांदो पार करते हुए ला striscia di mezzo दरमियान वाली लाइन को। कहता है कि आप ये दरमियान वाली लाइन को क्रॉस करके इस तरफ जाकर आप ओवरटेक कर सकते हैं इस तरह की रोड की मौजूदगी में। सवाल आपका वेर हुआ है जी, क्योंकि अब तो कोई टेंशन ही नहीं है ना, क्योंकि हमारी रोड ही वन वे है, सामने से तो गाड़ियाँ आ नहीं रही। तो सवाल नंबर 2 जी। सवाल नंबर 2 में कहता है कि इन una strada a senso unico di circolazione, एक रोड है और वो वन वे है। कौन ला segnaletica in figura, जैसे तस्वीर में दिखाई गई है। सीपू सुरपास सारे आप ओवरटेक कर सकते हैं अंके इन curva, मोड़ के ऊपर भी, यानी कि मोड़ के ऊपर भी कहता है कि आप आगे से आने यानी कि अपने आगे वाली गाड़ी को ओवरटेक कर सकते हैं जब आपको ये रोड यानी कि जब आप इस रोड के ऊपर होते हैं। सवाल बेरो है जी। सवाल नंबर 3 है जी। सवाल नंबर 3 में क्या कहता है कि इन una strada a senso unico di circolazione, एक रोड है और वो वन वे चलने के लिए है। ठीक है, इन una strada a senso unico di circolazione जैसे तस्वीर में दिखाई गई है। कहता है कि ला कर जाते, जो कर जाते हैं ए है दिवीज़ा तकसीम इन दुए कुर्सी, दो कुर्सियों के अंदर। सवाल आपका वेरो है, आपने गौर के साथ इस सवाल को ध्यान के साथ पढ़ना है। कहता है कि जो आपको एक रोड दिखाई गई है ना, वन वे रोड, कहता है कि इस रोड के हिसाब से जो यानी कि ला करे जाता, जो आपका करे जाता है ए डिवीज़ा, इसको तकसीम किया गया है दो कुर्सियों के अंदर। यानी कि आप देख सकते हैं कि जब ये आपको मतलब कि आपका ये करे जाता हो गया ना, ये आपका एक करे जाता है, इसके अंदर ये डिसकंटिन्यू लाइन लगी हुई है और ये करे जाता आपका वन वे है, दोनों तरफ से गाड़ियाँ आगे ही जा रही हैं। तो ये जो दरमियान वाली लाइन है ये इन दो एक करे जाते को दो कुर्सियों में तकसीम कर देती है। तो ये यानी कि दो कुर्सी हो गए। सवाल आपका वेरो है जी। सवाल नंबर 4 में कहता है कि इन una strada a senso unico di circolazione, एक रोड है और वो वन वे चलने के लिए है। कौन ला segnaletica in figura, जैसे तस्वीर में दिखाई गई है। कहता है कि ला कुर्सिया दी sinistra, जो बाईं जाने वाला कुर्सिया है, ए है दी नॉर्मा, कानूनी तौर पर रेजी रिवाता महसूस अल सरपासो, ओवरटेक करने के लिए। यानी कि जो बाईं जाने वाला कुर्सिया है उस कुर्सी को हम ओवरटेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सवाल वेरो है जी, क्योंकि जैसे आप ये जा रहे हैं आपका ये कर जाता है, इसके अंदर जो है डिसकंटिन्यू लाइन है, तो ये एक ही तरफ जाने के लिए है। आप नॉर्मल कहाँ पर चलेंगे, आप नॉर्मल चलेंगे
इस कुर्सी के अंदर। जब आपने ओवरटेक करना है तो फिर आप यहाँ से इस तरफ आकर ओवरटेक करेंगे। जब ओवरटेक आगे वाली गाड़ी को हो जाएगा तो फिर आप वापस आ जाएंगे। तो ये जो कुर्सिया होता है, ये होता है कुर्सिया दी सुरपासो। इस जिस कुर्सी के अंदर जाकर आप ओवरटेक करते हैं ना, मतलब कि दाईं तरफ तो आपने रहकर चलना है, लेकिन जब ओवरटेक करेंगे तो आपने इस कुर्सियों को इस्तेमाल करना है। तो ओवरटेक करने को बोलते हैं सुरपासो। तो ये हो गया हमारा कुर्सिया दी सुरपासो। सवाल नंबर 5 जी। सवाल नंबर 5 में कहता है कि इन una strada a Sansonico di circolazione con la segnaletica in figura, कहता है कि indica इन फिगूरा जो तस्वीर में दिखाया गया है ए consentito, इसके मतलब इस किस्म की रोड के ऊपर हमें इजाज़त दी जाती है ये सुरपासो ओवरटेक करने की इन विचियानसा नज़दीक ओ या इन कोरस्पोंडेंसा बिल्कुल करीब है दी 200 की। अब कोई मसला नहीं है जी, हम 200 के ऊपर या कुनेता के अंदर या जहाँ भी कहीं भी हो या मोड़ हो, हम ओवरटेक आगे वाली गाड़ी को कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी रोड है ये वन वे है, सामने से गाड़ियाँ नहीं आएंगी, तो हमें एक्सीडेंट वगैरह का खतरा ज़्यादा नहीं है। सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में क्या कहता है कि जो आपको साइन यानी कि सवाल नंबर 6 में एक रोड है जो वन वे है दी circolazione चलने के लिए कोला segnaletica in figura indicata, जो तस्वीर में साइन दिखाया गया है, इस तरह की रोड है। सीपू सेम्प्रे, हम हमेशा वियाजारे सफ़र कर सकते हैं पर फीले पैरालेले। फीले पैरालेले बोलते हैं यानी कि एक गाड़ी यहाँ पर चल रही है, दूसरी गाड़ी यहाँ पर चल रही है, इनको बोलते हैं, ये एक सीध में चल रही है तो इनको बोलते हैं फीले पैरालेले चलना, यानी कि एक सीध में चलना। नहीं जी, ऐसा आप नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपकी ये एक रोड है, इसके अंदर ठीक है, यानी कि इसके अंदर डिसकंटिन्यू लाइन लगी हुई है और ये रोड वन वे चलने के लिए है। आपकी गाड़ी यहाँ पर चल रही है, दूसरा आपके फीले पैरेलल यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। रोड आप दोनों ने मसरूफ़ कर दी है, तो जो पीछे से गाड़ियाँ आएंगी वो कहाँ जाएंगी, वो फिर ब्लॉक हो जाएंगी, आपके पीछे पीछे चलेंगी, आपकी पाबंद होगी, तो आप ऐसा फीले पैरेलल नहीं चल सकते। सवाल फाल्स है जी। सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में क्या कहता है कि इन una strada a Sansonico di circolazione con la segnaletica indicata in figura, जैसे रोड तस्वीर में एक वन वे रोड है, कहता है कि जो तस्वीर में दिखाई गई इस तरह की। आगे क्या कहता है कि सीपू फारे, आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इन्वर्सिone di marcia, इन्वर्सिone del senso di marcia, यू टर्न, इन्वर्सिone मुड़ कर आना, सेंसो दी मार्चा यानी कि मतलब अपनी मतलब पीछे मुड़ कर आना। तो फाल्सा जी, हम वन वे रोड के ऊपर चल रहे होते हैं जिसके दो कुर्सी सिर्फ जाने के लिए होते हैं, वापस आने के लिए नहीं होते, तो हम वहाँ पर ओवरटेक नहीं कर सकते। टू वे रोड के ऊपर आप अगर डिसकंटिन्यू लाइन है तो वहाँ पर आप यू टर्न कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप नहीं कर सकते क्योंकि ये रोड वन वे जाने के लिए है। एक कर जाता है जो सिर्फ वन वे जाता है। सवाल नंबर 8 जी। सवाल नंबर 8 में कहता है कि इन una strada a Sansonico di circolazione, एक रोड है और वो वन वे चलने के लिए है जैसे तस्वीर में दिखाई गई है। क्या कहता है कि सीपू चिरकुलारे, आप चल सकते हैं स्तांदवा कवाला, घोड़े की तरह, दला स्त्रीशा दी मेज़ो, दरमियान वाली लाइन के ऊपर। नहीं जी, हम घोड़े की तरह के चलना का आपको बता चुका हूँ कि लाइन के ऊपर बिल्कुल अपनी गाड़ी को चलाना, कर जाते कि दरमियान रहकर यानी कि चलाना। तो कहता है कि उस तरह आप चल सकते हैं। सवाल फाल्स हो जी। सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में क्या कहता है कि एक रोड है जो वन वे है जैसे तस्वीर में दिखाई गई है इसी तरह की। आगे कहता है कि फिर जवोल तारे, मुड़ने के लिए असनीसरा बाईं जानब, यानी कि आपका ये एक रोड है तो आप अगर इस तरफ से आ रहे हैं तो आपको इस तरफ मुड़ने के लिए क्या होगा। कहता है कि बिजोनिया ज़रूरी है, रीमा नेरे आप रहें, नला कुर्सिया दी देसरा, दाईं जानब वाले कुर्सी के अंदर। सवाल फाल्सो है जी। वो फाल्सो कहाँ से होता है, क्योंकि अब हमारे पास जो रोड है ना वो रोड वन वे है और उसके अंदर दो कुर्सियाँ बने हुए हैं, ठीक है, दो कुर्सियाँ बने हुए हैं। आप अब देखेंगे आपके आगे यहाँ पर रोड आने वाली है, आपने इस रोड से आप ऐसे इस तरफ आ रहे हैं यहाँ से, तो इस तरफ अगर आपने जाना है तो आप पीछे से यहाँ पर जब आप मौजूद होंगे तो आपने पहले अपना स्नीसरा वाला इशारा लगाकर, आपने इंडिकेटर लगाकर आपने यहाँ से इस तरफ होना है। आप इस तरफ करीब आकर जाएंगे तो फिर इधर आप जाएंगे। तो ये सवाल में क्या कह रहा है कि आप इस तरफ ना आएँ, आप क्या करें जो है अपने दाईं जानब यहाँ पर रहें और ऐसे आप आएँ। सवाल फाल्सो है जी, क्योंकि हम ऐसे आएंगे तो ये जो गाड़ियाँ हैं जो पीछे आपके चल रही हैं इनको ये लगेगा कि आपने इस कुर्सी में दाखिल होकर आगे जाना है, ठीक है। जब आप यहाँ पर रहेंगे और यहाँ पर स्नीसरा वाला इशारा लगाएंगे तो इनको लगेगा कि आपने बाहर निकलना है। ऐसा आप जो है कानून ऐसा है तो आपने बिल्कुल ऐसा ही करना है। तो लिहाजा जिस तरह ये सवाल में कह रहा है ना कि आपने देसरा की जानब रहकर फिर इधर मुड़ना है। हाँ, अगर हमने जो रोड के अंदर जब हम देसरा की तरफ मुड़ते हैं, देसरा की तरफ, तो फिर हमने कहाँ रहना है, अपने जो दाईं जानब वाला कुर्सिया है, मतलब ये कि हमने ऐसे जा रहे हैं, हम अगर यहाँ पर जा रहे हैं ना तो हमने इस तरफ जाना है, तो फिर हम यहाँ से पहले इस तरफ होएंगे इशारा लगाकर, फिर इशारा लगाकर बाहर चले जाएंगे।
तो ऐसा हमने करना है। तो सवाल में ये कहता है कि आपने सीने तरह मुड़ने के लिए इस तरह रहना है। सवाल फाल्सो है जी। तो दोस्तों आज जो हमारा लेसन था ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा मुश्किल है, तो थोड़ा इसको छोटा बनाते हैं, यानी कि अभी हम स्टॉप करते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की जो वीडियो है ये समझ आ गई है। अगर किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखिए, वीडियो को लाजमी लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने आने वाले नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी।